कथा, जय जय कृष्ण कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा, ये है कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, ये है कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। धन्या भागवती वार्ता, ये धुंधकारी कह रहा है, श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है, क्यों धन्य है? धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्यः, कृष्ण लोक फलप्रदा। अरे श्रीमद् भागवत की कथा तो धन्य है भाई, धन्य है। प्रेत योनि में मैं पड़ा हुआ था और प्रेत योनि से निकाल करके मुझे आज भगवान श्री कृष्ण के धाम में पहुंचा दिए भागवत, इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है, धन्य है, धन्य है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। धुंधकारी भागवत की महिमा गा ही रहा था कि उसी समय सबके देखते देखते एक विमान आया, आकाश मंडल से गड़गड़ाते हुए विमान आया, सभी श्रोतागण भौचक के होकर के देखने लगे। विमान से एक पार्षद उतरा, धुंधकारी का हाथ पकड़ा, विमान में बैठाया और लेकर के चलने लगे। जैसे चलने लग गए तो गोकर्ण जी व्यासपीठ पर बैठे बैठे देख रहे थे, अरे भैया ये क्या चमत्कार हो रहा है। बोला कि भैया 1 मिनट रुको तो सही, बताओ तो इसको लेकर के कहां जा रहे हो और ये है कौन? तब भगवान के पार्षदों ने बताया, ये धुंधकारी तुम्हारा भैया है, भागवत कथा के प्रभाव से इसने दिव्य रूप प्राप्त किया है और दिव्य लोक अब जा रहा है। तो गोकर्ण जी ने कहा, कथा तो यहाँ पर सब कोई सुन रहे हैं, कोई धुंधकारी अकेला तो नहीं सुन रहा है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संसितः, श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कुरु। देखिए गोकर्ण जी कथा तो सभी ने सुनी, पर जिस नियम से, जिस विधान से धुंधकारी ने सुनी, इस तरह से किसी ने नहीं सुनी। अरे कोई आकर के 10 मिनट बैठता, कोई 20 मिनट बैठता और कोई सोचता कि चलो अब प्रसाद का समय हो रहा है, आरती का समय हो रहा है, बढ़िया प्रसाद मिलेगा, प्रसाद लेकर के चले आएंगे। तो नियम से तो कथा किसी ने सुनी नहीं, केवल धुंधकारी ने ही सुनी, इसलिए धुंधकारी के लिए ही विमान आया और सबके देखते देखते भगवान के पार्षद धुंधकारी को विमान पर बैठा करके और भगवान के धाम को लेकर के चले गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब जितने भी श्रोता समुदाय सब बैठे हुए थे, सबका मुंह लटक गया, अरे भाई हम तो धोखे में रह गए, ये तो वास्तव में भागवत की कथा भगवान के धाम को पहुंचाने वाली है। गोकर्ण जी ने कहा, चिंता मत करो, दूसरे महीने में हम फिर से भागवत कथा का आयोजन करेंगे और इस बार आप लोग बढ़िया सावधान होकर के भगवान की कथा को श्रवण करिएगा। पुनः गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा का आयोजन किया, देश देशांतर में निमंत्रण भेजा गया, सभी श्रोतागण, सभी श्रोता समुदाय आकर के बैठ करके सावधान होकर के कथा सुन रहे हैं कि भैया इस बार चूक नहीं होनी चाहिए, इस बार अगर चूके तो फिर चूके। गोकर्ण जी महाराज दिव्य कथा सुनाए। 7वें दिन की कथा जैसे ही विश्राम हुई तो सबने देखा कि भगवान स्वयं सभी श्रोता समुदाय के बीच में प्रकट हो गए और सबके लिए विमान आया और सबको भगवान पूरे श्रोताओं को लेकर के और अपने गोलोक धाम को गए। कैसे गए? अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार राम जी जब अपने धाम को गए थे, साकेत धाम को, तो जितने भी अयोध्यावासी थे सबको अपने साथ लेकर के गए थे।
यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली सबको लेकर के भगवान गए। उसी प्रकार आज गौकर्ण जी सहित भगवान प्रकट होकर के सभी श्रोताओं को अपने गोलोक धाम को लेकर के गए। और ये गोलोक धाम ऐसा वैसा नहीं है, योगियों को भी दुर्लभ है ऐसा गोलोक धाम श्रीमद् भागवत की कथा से श्रवण करने से प्राप्त हुआ सभी श्रोताओं को। सनकादियों ने कहा, नारद जी अब बताओ, तुम पूछ रहे थे कैसे कैसे पापी कर सकते हैं, तो धुंधकारी जैसे पापी कोई हो सकता है क्या? जब धुंधकारी जैसे पापी भागवत की कथा सुन सकता है तो हम लोग तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के प्रेमी हैं, भगवान हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं करेंगे? अब कोई प्रश्न है तुम्हारे?